तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था। लाइन का और का मतलब दोनों से ही करना है, दो एंगल है, ये क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसमें देखा क्वेश्चन में एक एंगल एक्स है और दूसरा लार्जर एंगल इज 12 डिग्री है, ठीक है। मान लिया मैंने टोटल एंगल, एक एंगल एक्स है, ठीक है, दूसरा एंगल कितने का हुआ है? अदर एंगल हो गया एक्स प्लस 12, और इन दोनों को सम कितना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक्स प्लस 2 दोनों 90 डिग्री, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 90, तो 2x इक्वल टू, ठीक है, 2x इक्वल टू 90 माइनस 12 कितना होगा? 78। यहाँ से x कितना होगा? 39, 2 से डिवाइड चला जाएगा, कितना होगा? 39। तो दूसरा एंगल कौन सा होगा? दूसरा एंगल होगा 39 प्लस 12, कितना होगा? 51, ये होगा 51 डिग्री, ठीक है। एक होगा 51, एक होगा 30, ये कितना होगा? 39। अरे मैं चेक कर लेंगे दोनों के साथ 90 आना चाहिए, दोनों मतलब कितना है? 90। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3y अपॉन 5 माइनस 7 इक्वल टू क्या है? 8 है, ठीक है। तो 3y अपॉन में 5, ये माइनस 7 है, उधर जाएगा तो प्लस में 8 प्लस 7, क्या होगा? इधर देखो 3y प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा? 8 और 7 कितना होगा? 15। अब इसको 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। 3y इक्वल टू कितना होगा? 15 into 5 75, y इक्वल टू कितना होगा? 75 ओवर में कितना कर गया? सिंपल है, y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू 20, ठीक है। इतना इजी टू आंसर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में क्या करना है आपको? सिर्फ सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 456 डिवाइडेड, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स एक मिनट को आ रहा है 456। अब देखो 456 में किसका डिवाइड दे कि 456 से आ गए, किसका डिवाइड देंगे? इसी का डिवाइड देंगे, किसका देंगे? 1 का डिवाइड देंगे। जब हम 1 का डिवाइड देंगे क्या आएगा? 456। इसका दूसरा देखो माइनस का 30 डिवाइड बाई 10, ठीक है। माइनस का 30 में डिवाइड देना है 10 का, 10 से कट जाएगी, किसी में जाती हूँ और माइनस है, कौन से आएगा? माइनस का 3। इसी का तीसरा देखो, तीसरे में 9 इंटू माइनस 5, 9 5 जा 45, प्लस माइनस क्या होता है? ठीक है। इधर देखो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, माइनस का 13 प्लस माइनस का 12 प्लस 3 का 13 प्लस माइनस का 12 प्लस माइनस का 7, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे 30 माइनस का 13 और माइनस का 12 कितना होगा? माइनस का 25, ठीक है, प्लस डिफरेंस ब्लैंक है 12 14, ये कितना हो गया? माइनस का 12 और माइनस का 7 कितना? माइनस का 19, माइनस का 19 हो गया, ठीक है। प्लस का कितना है? प्लस का 13 है, ये हो गया प्लस का 13, माइनस का 19 तो प्लस का 13 कितना होगा? माइनस का 6। अब ये माइनस का 25, मुझे माइनस का 6 लाना है, यहाँ पे कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 90, कितना आएगा? 90, ठीक है। इससे आएगा प्लस का माइनस का, इसका आएगा प्लस का आएगा। आगे देखो ऐसे है क्वेश्चन सोल्व करने की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपको देखो मीन मोड और मीडियन, मीन मोड मीडियन तीनों निकाल दिए। क्वेश्चन दे रखा है 13 15 12 14 19 12 14 30 40, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे मीन, ठीक है। मीन में क्या करना है? इससे बढ़िया सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर लगाना, ठीक है। किसमें लगा हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले 12 आ गया, 12 कितनी बार आ रहा है? 1 2 बार 12 आ रहा है। 13 कितनी बार आ रहा है? 13 2 बार आ रहा है। 14 कितनी बार आ रहा है? 6 2 3 बार आ रहा है। 15 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, ठीक हो गया। इधर देखो सबसे पहले मीन, मीन में क्या निकालेंगे? मीन में इन जितने भी जो टोटल नंबर दिए गए हैं सबका सम करना है, सबका सम कर लो आप। 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस डिवाइड जितने नंबर है उसको डिवाइड लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिवाइड कर लो, ठीक है। जब तुम उसको ऐड कर दो, ऐड करने को डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 14 आएगा। इसका मीन कितना आएगा? 14। अब देखना मीडियन, अब देखो तो कोड नंबर हो ना, कोड नंबर में मीडियन निकाल ली हो, तो हम देखो टोटल नंबर कितने? 9 है, ठीक है। तो 4 यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से असेंडिंग में 14 यहाँ से छोड़ दो, 4 यहाँ से छोड़ दो, हाथ से कितना आ गया? 14।
तो इसकी वोल्टेज कितनी आ जाएगी। मोड क्या होता है, मोड, ठीक है, मोड क्या होता है जिसमें मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है पूर्ण से नंबर कितनी बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही आंसर। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 14, तो आंसर क्या है 14। इसमें तीनों में आंसर 14 है, ठीक है। इधर देखो, ये भाई आपके तीनों चारों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, इसमें आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बताने हैं इन विच ईयर डिड द टीम मोस्ट मैच एंड हाउ मेनी मैचेस दे हैव ईयर। तो आपको इसमें ईयर देखनी है, इधर देखो मैक्सिमम, इसमें देखना आपको मैक्सिमम मैच किसमें जीते हैं, ठीक है। अब जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है वही आंसर है। तो इसमें क्या है 223 है, और इसमें कितने मैच है 18 है, कितने हैं 18 है, ठीक है। मिनिमम, मिनिमम कितने हैं, मिनिमम कितने हैं, मिनिमम सबसे कम 224 में है, ठीक है। 2024 में कितने हैं, यहाँ से यहाँ देखो कितने 8 मैच है, ठीक है। और एक एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे, अभी निकाला अपने मीन उधर, वैसे निकालना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 13 क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, सर्किल है, ऐसे सर्किल है, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्किल। बड़े वाले रेडियस कितनी है 10 है, छोटे वाले रेडियस कितनी है 6 है। आपसे पूछा है कि इसमें दोनों का एरिया क्या होगा। अब देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई बाय स्क्वायर होता है। पहले का निकालो, इसमें पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 यूज करो। क्या होगा पाई की वैल्यू क्या होगी 314 पाई, आर कितना है यहाँ पर 10, 10 का क्या करना है स्क्वायर 314 इंटू, ठीक है। दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लेते हैं, यहाँ से दूसरी पॉइंट लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा 3,304। सेकंड में क्या है, सेकंड एरिया क्या होगा, सेकंड में रेडियस क्या है 6 है, इसी से मल्टीप्लाई करना है 314 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये करना है चलो 314 इंटू 6, 6 6 है 36, अब मल्टीप्लाई करना है। और जब तुम निकालोगे इसका बीच वाला जो ये है सेकंड एरिया है, तो आपको बड़े वाले में छोटे को माइनस करना है, तो 5 आर वाली का स्क्वायर माइनस 5 आर टू का स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर में क्या गया, कहीं कौन आ गया आर वन का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 500 माइनस 36, 5 इंटू 64, 3.14 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है आंसर। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जो केस स्टडी है इधर, हर केस स्टडी कुछ नहीं है, बहुत इजी पेपर आया था, मैंने क्लास में पढ़ाया था, उसी में से आया था देखो पूरा पेपर, इधर देखो 14 पेपर, इसमें सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक में पूछा आपसे, इसमें ऐसे दे रखा है, ऐसे मतलब ऐसे, ऐसे दे रखा है, ये है, ठीक है। इसमें सिमेट्रिक बनानी है, इधर देखो इसमें स्टूडेंट 7 क्लास है इंटरेस्टेड मेक ए फिगर यूजिंग द अराउंड द स्टूडेंट। अब उसमें कितनी सिमेट्रिक लाइन होगी, एक ऐसे हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है, कितनी हो गई, ठीक है। इसमें सिमेट्रिक लाइन होगी 4 होगी, एक ऐसे ही हो जाएगी और एक ऐसे ही होगी, कितनी होगी 4 सिमेट्रिक लाइन होगी। पहले आंसर है 4, दूसरे का आंसर क्या है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री अबव द फिगर, ठीक है। इसमें भी क्या है, इससे भी वही 4 तरह से हो जाएगा। अब इसमें मुझे लास्ट में व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोटेशन ऑफ द अबव फिगर, इसमें एंगल कितने का बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है स्ट्रेट बन रहा है, स्ट्रेट कितने का होता है 90 डिग्री। इसमें क्या बनेगा राइट एंगल होता है, देखो ये राइट एंगल बन गया, एक राइट एंगल ये बन गया, एक ये बन गया और एक ठीक है। अब सब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में है, इसमें आपको एक फिगर दे रखा है ऐसे, ये दो क्या है, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें आपको दे रखा है आपका एंगल 1, नाम देंगे 1 2 4 सॉरी 4 5 3 ये दे रखे हैं, ठीक है। एंगल लाइन है और एंगल 1 दे रखा है, इसमें आपको 5। आपसे पूछा इसमें पहला क्वेश्चन
एंगल 2 पूछा है, एंगल 2 कितने का होगा? अब जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल 2 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों परपेंडिकुलर एंगल है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कितने का होगा? ये 65 का भी, 65 का होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, क्यों इक्वल है? इसका आंसर लिखना है, एंगल 1 ये एंगल कहाँ पे है, ये रहा, और एंगल 4 कहाँ पे है, ये दोनों इक्वल है। क्यों एंगल है? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग है, वो कौन सा एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसका थर्ड थर्ड एंगल 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। तुम्हें पता है ये कितने का? 65 का है। ठीक है, और इन दोनों का ये एंगल और ये एंगल दोनों सम कितना होता है? 180 होता है। इसको 180 में से माइनस कर दो, कितना है? 100। ये याद रखो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है, चित्रा गोes to stationery shop। चित्रा स्टेशनरी शॉप में जाती है। सी नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, वन नोटबुक कॉस्ट, ठीक है, एक्चुअली डबल द प्राइस ऑफ द वन पेन। ठीक है, मान लिया भाई पेन पेन की कॉस्ट कितनी है? एक्स है, नोटबुक की कितनी हो जाएगी? नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 2x। मतलब पेन नोटबुक है, वो पेन का क्या डबल है। आपसे पूछा सी स्पेंड्स, वो 60 रुपए खर्च करती है बाई ये पेन पर नोटबुक, वो स्पेंड करती है, कितनी स्पेंड करती है? मतलब पेन प्लस नोटबुक पे, पेन प्लस नोटबुक पे कितना कर दिया? 60 रुपए करती है। इधर देखो, अब इससे 3 में आपको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको बताना है राइट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक एंड पेन एंड एक्स की क्रम में। आपको बताना है एक्स की क्रम में क्या होगी। तो हमने पहले मान लिया पेन की कीमत क्या होगी? पेन की तो एक्स होगी, नोटबुक की क्या होगी? नोटबुक नोटबुक क्या होगी? नोटबुक की 2x होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखना है? दूसरा क्वेश्चन है फॉर्मल इक्वेशन, इक्वेशन बतानी है आपको। तो एक्स प्लस दूसरी क्या है? 2x, दोनों का कितना है? 2x। अब तीसरे में वैल्यू बतानी है, तो एक्स प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 60 अपॉन में इसके इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देना, 3 टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब है पेन की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आई है पेन की, पेन की वैल्यू कितनी है? 20। यहाँ से नोट की कितनी आएगी? वो तो बहुत मल्टीप्लाई करो इसको, चालू, मतलब 20 रुपए का तो पेन है, 40 रुपए की नोट है। ठीक है, ये पेपर आया था बिल्कुल इसी पेपर। तो बेटा ये पेपर था, ये सेवन था, बिल्कुल इसी पेपर था, इसमें कुछ तो नहीं है। ठीक है, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था उसी में से आया है। ठीक है, और इसको कुछ सीखा तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, क्लास में वो सकते हो, आपको नोट करते हो। ठीक है, तो ये पेपर है। तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं। ठीक है, और अच्छे से मैथ समझना, मैथ में जितना इंटरेस्ट लोगे, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट क्या है? एक समझने का कंसेप्ट। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको इसमें इंडियन गणित तो याद नहीं करना पड़ता इसमें। ठीक है, कंसेप्ट आता है तो कुछ हो जाएगा, और कंसेप्ट नहीं आता तो कुछ सबसे इजी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए बार बार, मैथ तो प्रैक्टिस मार। ओके, थैंक यू।